Hi guys, class 12 An Astrologous Day शॉर्ट स्टोरी लेसन 2 का आज पार्ट 7 अध्ययन करेंगे, जो हम लोग पार्ट 6 तक अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट 6 के कुछ समरी के बारे में बात करेंगे। जो अजनबी और ज्योतिषी होते हैं वो दोनों में संपर्क हो जाता है और बहुत कुछ ही उन दोनों के बीच में होता है और अंत में जाकर यह होता है कि ज्योतिषी उस अजनबी को पहचान लेता है, मगर अजनबी उस ज्योतिषी को नहीं पहचान पाता है। ज्योतिषी यह पहचान लेता है कि जिस व्यक्ति को हत्या करके कुआं में फेंक कर शहर हम भागे हैं, वही व्यक्ति है जो अजनबी के रूप में आकर हमसे अपना हाथ दिखा रहा है। तो यह जानने के बाद बहुत बेचैन हो जाता है ज्योतिषी, और चाहता है कि किस तरह से वह अजनबी यहाँ से चले जाए। वो फिर भी बहुत कुछ कार्य करने के बाद भी नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ज्योतिषी ने उसे कुछ मोल भाव करके और अपनी बातों को बताता है। बताने के बाद ज्योतिषी यह बताता है कि तुम्हें चाकू से मारने की कोशिश किया गया था, तुमको चाकू से मारा गया था और तुम्हें गांव के पास वाले कुआं में फेंक दिया गया था। ये सब बताता है। ये भी बताता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। ये सब बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है वह अजनबी। और तब जाकर हम मतलब अपना आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। 7 पार्ट। इस पार्ट में यह बताया गया है कि अब मतलब कि वार्तालाप करते करते बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और कुछ समय ऐसा होता है कि जो ज्योतिषी होता है उसके आसपास की जितनी भी स्थानें होती है सब सुनना पड़ जाती है। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है और जो ग्रीन सा प्रकाश होता है वो भी चला जाता है। अतः वह जो इनके अलावा वो जो जगह होता है वो सुनना सा पड़ जाता है और वहाँ के सभी लोग चले जाते हैं। तो ये भी अपना घर जाने की तैयारी करता है, सभी सामान को समेटता है। समेटने के बाद वो जो अजनबी होता है वो भी चला जाता है। जैसे ही घर आता है तो देख मतलब आधी रात तो हो गई होती है। इसकी पत्नी जो होती हैं ज्योतिषी का, और दरवाजे पर इंतजार करती रहती हैं और वह देर होने का कारण भी पूछती हैं। तो क्या करता है यह ज्योतिषी कि उसके सामने उस सिक्के से भरी मुट्ठी जो होती है वह मुट्ठी से सिक्का को उछाल देता है, कहता है कि तुम इसको गिनो। तो वह औरत क्या होती है उसे गिनती है तो 12.5 आना होता है और बहुत खुश होती है मतलब कि वह खुश होती है इस बात को लेकर कि वह कल बाजार जाएगी और गुड़ और नारियल लेकर आएगी, अपने बच्चों के लिए कुछ मीठे वस्तु बनाएगी, जो कई दिनों से वो इस बात को कह रहा था। तो जब ये सुनता है ज्योतिषी की 12 आना है तो बहुत क्रोध में होता है और कहता है कि वो मुझे धोखा दिया है। बोला था कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 रुपया देगा, वादा किया था, मुझे धोखा दिया है। यह कहने के बाद जब डिनर करते हैं दोनों लोग, डिनर करने के बाद वहाँ पर वार्तालाप करता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जानती हो मैं आज कितनी बड़ी भार से उतर गया हूँ, मतलब कितनी बड़ी भार हमारे सर के ऊपर से हट गया है। तो वह बताता है कि तुम नहीं जानती हो, ये जो व्यक्ति था जो ये दिया है पैसा, मैंने उसे अपने हाथों से कई वर्ष पहले मारा था। और मारने के बाद मतलब वह व्यक्ति आया था यहाँ पर जीवित था, इस बात से बहुत परेशान था। और वो उसकी औरत जो कहती है कि आप मारने की भी कोशिश किए थे। ये सब बातें कहते कहते दोनों लोग बातें करते करते कुछ समय बीत जाता है और सोने का टाइम हो जाता है। कहता है कि सब ये छोड़ो, सोने टाइम हो गया है, अब हम लोग सोते हैं। इस प्रकार से दोनों लोग मतलब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। तो हम लोग अब कहानी स्टार्ट करते हैं।
हम लोग शायद यहाँ तक पढ़ चुके हैं। वाई शुड आई है आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। रिफ्लेक्टिवली का मतलब होता है विचार पूर्वक। दूसरे ने विचार पूर्वक कहा कि वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अपने घर को क्यों छोड़ूं या क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मीट हिम। चोक के मतलब होता है गर्दन दबाकर मार देना। लुक मतलब होता है यहाँ पर, लुक के मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर होगा ढूंढना। कहता है कि आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ, मैं उसे इधर उधर, एंड देन टू लुक फॉर हिम, उसे देखने के लिए इसलिए भटक रहा हूँ, एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, मिलेगा उसका गर्दन दबाकर मैं उसे उसका जीवन ले लूँगा। इफ़ आई मेट हिम, यदि मुझसे वो मिलेगा, यदि वह मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि वह इतने गुस्से में होता है, कहता है कि मैं ऐसे मतलब क्यों घूमूंगा, अपने घर से क्यों बाहर निकलूंगा, मैं तो केवल उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला हूँ, और मिल जाएगा तो उसे गर्दन दबाकर उसका जीवन ले लेंगे हम। ही सुक हिज हेड रिग्रेटफुली, मतलब पश्चाताप होता है। ही सुक हिज हेड रिग्रेटफुली, वह पश्चाताप करते हुए अपने सिर को हिलाया। ही हैज एक्सेप्ट माई हैंड्स, एक्सेप्ट मतलब बचना होता है, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डैट एज द डिसर्व्ड, मतलब डिसर्व्ड मतलब लायक होता है। मैं आशा करता हूँ कि एलिस्ट ही डैड, वह उसी प्रकार से मरा होगा एज ही डिजर्व, जिसके लायक था। अभी एक ज्योतिषी कहता है कि यस, हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी ने कहा। ही वाज क्रस्ड अंडर ए लोरी, लोरी का मतलब होता है भारी वाहन, और क्रस्ट मतलब होता है दबना, कुचल जाना। ही वाज क्रस्ड अंडर ए लोरी, वह भारी वाहन के पहिए के नीचे कुचला गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ग्रेटिफाइड मतलब संतुष्ट होता है। दूसरे ने इस बात को सुनकर बहुत संतुष्ट दिखाई दिया। द प्लेस वॉज डिसर्टेड बाई द टाइम, वह स्थान सुना हो गया बाई द टाइम, उस समय तक। द एस्ट्रोलॉजर्स पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम into his bag. The astrologers picked, ज्योतिषी ने अपने सभी वस्तुओं को बैग में रखने लगा। द ग्रीन सेप्ट वाज आल्सो गन, वो हरा सा प्रकाश भी चला गया। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, उस स्थान को उस अंधेरे और शांति में छोड़ दिया गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हरा सा प्रकाश था, जिस प्रकाश में उसका हाथों को देख रहा था ज्योतिषी, वही प्रकाश चला गया और उस स्थान को उस अंधेरे और सुनने से मतलब शांत में छोड़ दिया गया, मतलब छोड़ दिए सभी लोग। द स्ट्रेंजर्स हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, वह अजनबी उस रात चला गया। आफ्टर गिविंग द
एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। उस ज्योतिषी को एक मुट्ठी सिक्के देने के बाद, इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स रीच्ड होम। ज्योतिषी जब घर पहुंचा तो इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। हिज वाइफ वॉज वेटिंग, उसकी पत्नी, फॉर हिम एट द डोर, दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, एंड डिमांड, और मांग की, एंड एक्सप्लेनेशंस, उस एक्सप्लेनेशंस का मतलब कि वजह, मतलब देर होने की वजह की मांग की। ही फ्लंग, उछाल देना होता है, ही फ्लंग द क्वाइंस एट हर, वह उसके ऊपर उस सिक्के को उछाल दिया, एंड सेड, और कहा, काउंट देम, इसे गिनो, वन मैन गिव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सब दिया है। 12.5 अन्ना, सी सेड, काउंटिंग, वह गिनती करने के बाद कहती है 12.5 अन्ना, 12.5 अन्ना है। सी वाज ओवरजॉइड, मतलब उत्साह होना होता है, वह बहुत उत्साहित हुई। आई कैन बाई सम जेगरी, मतलब गुड़ होता है, जेगरी गुड़ होता है, एंड कोकोनट मतलब नारियल होता है। तो आई कैन बाई सम जेगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मैनी डेज, बच्चा कई दिनों से मीठे की मांग कर रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, स्टफ मतलब होता है वस्तुएं, प्रिपेयर मतलब तैयार करना। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं तैयार करूंगी। ये जब कहती है औरत कि 12 12:30 आना है, तो ज्योतिषी की देखो क्या होता है। द स्वाइन हैज चीटेड मी, चीटेड मतलब होता है धोखा देना, स्वाइन मतलब सुअर। कहता है कि द स्वाइन हैज चीटेड मी, वह सुअर मुझे धोखा दिया है। ही प्रोमिस्ड मी ए रूपी, उसने मुझे वादा किया था 1 रुपया देने का। सेड द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, उसकी औरत उसकी तरफ देखी। यू लुक ओवर इट, तुम बहुत चिंतित हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या बात है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद, सिटिंग ऑन द पयल, पयल का मतलब होता है बिस्तर, बिस्तर पर बैठे हुए, ही टोल्ड हर, वह अपनी औरत से कहता है कि डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। यू डू यू नो, क्या तुम नहीं जानती हो, ए ग्रेट लोड, एक बहुत बड़ा भार, इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, मेरे मतलब मेरे ऊपर से आज चला गया। आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। इतने सालों से इतने सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथों खून हुआ है। दैट वाज द रीजन्स, यही कारण था कि वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, कि मैं अपने घर से भाग गया था। सेटल्ड हेयर, और यहाँ सेटल हो गया था, यहाँ पर स्थित हो गया था। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर लिया। ही इज एलिव, वह जिंदा है। वह जब अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा था कि इतने सालों से कि मैंने अपने हाथों से किसी का खून किया है, मतलब किया हूँ, तो जो वह व्यक्ति है उसकी मतलब उसी के चलते मैं अपने गांव छोड़ दिया, यहाँ पर आया, सेटल हो गया, मैं तो शादी किया। वो आज वो व्यक्ति जिंदा है, वो अपनी पत्नी से कहता है। सी गैस्प्ड, सी गैस्प्ड, वह गहरी सांस ली। यू ट्राई टू किल यू, तुम मारने की कोशिश किए थे। यस, हाँ। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, वेन आई वॉज सिली यंगेस्ट, जब हम लोग, सिली मतलब मूर्ख होता है, जब हम लोग मूर्ख जवान थे, युवा थे, तो ड्रिंक, हम लोग शराब पिए।
गैम्बल्ड जुआ खेले, एंड क्वेल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बुरी तरह से झगड़ा कर लिए। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, खैर तुम इसके बारे में ना सोचो, अब न सोचो, कहता है इस प्रकार से। और कहता है कि इट इज टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड, यविंग्स जम्हाई लेते हुए, मतलब जम्हाई होता है। ही सेड यविंग्स जम्हाई लेते हुए कहा, एंड स्ट्रेच मतलब विस्तृत करना होता है, फैला देना होता है। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और अपने आप को विस्तृत कर लिया, फैला लिया, ऑन द पेल्स, उस बिस्तर पर। धन्यवाद गाइज, आज हम लोग एन एस्ट्रोस डे को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो पोएम डालेंगे हम, और कोई भी प्रकार का गाइज दिक्कत हो तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि सर आप बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, या बहुत अधिक पार्टों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, कम से कम पार्ट बनाइए। तो गाइज मैं इसलिए अधिक से अधिक पार्ट बना रहा हूँ ताकि छोटे छोटे वीडियो रहे और हम लोग अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह समझें, और उसका अर्थ अवश्य लिखें। उसका अर्थ लिखकर एक रफ पर अवश्य रखें। अर्थ रहने से ये मतलब होता है कि किसी दिन जब कुछ दिन बीत जाएगा तो लगभग इस कहानी को भूलने लगते हैं। तो हम कहानी को एक दिन पढ़ लेंगे तो पूरी हमारा वो पूरा ताज़ा हो जाएगा, और हमको हर चीज़ लर्न करने में आसानी रहेगा। इस बात को ध्यान दें गाइज। धन्यवाद।